मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी आज दुनिया में है, हम लोगों की कोशिश है कि इस तरह से है ना, हमारे बच्चे जो भी बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसे बच्चों को हम लेना दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाकर है ना, उनको हम मुहैया कराएंगे उन लोगों बच्चों को, और वो अच्छी तालीम लेकर दुनिया में है ना कमाएंगे। जो दूसरे बच्चे, जो दूसरे लोग जिस तरह से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इस तरह से हम चाहते हैं कि आप लोग भी है ना इंशाअल्लाह नॉर्मल ज़िंदगी की तरह जिए। तो ये इदारा हमारा 4 साल की मेहनत से है ये बनाए हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तैयार हुआ, कोविड की वजह से बीच में 2 साल हमारे ज़ाये हो गए, लेकिन इंशाअल्लाह अब शुरू किए हैं। दुआ करो अल्लाह ताला बग़ैर रुकावट के ये इदारा आगे बढ़े। तो अभी यहाँ पे हमारा जो मकसद है कि हमारे बच्चे जो भी हैं कौम में दीनी तालीम भी हासिल करें और दुनियावी तालीम भी हासिल करें। दीन के बग़ैर दुनिया गुजारना मुनासिब नहीं है, तो इस वास्ते दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि अच्छे से अच्छे उस्ताद रहेंगे यहाँ पे। हमारे मैडम हैं, फ़ातिमा मैडम हैं और इनकी पूरी टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सलीम साहब हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो जज्बे रखने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम सब मिलके हमारा जो ट्रस्ट है अल-अमान ट्रस्ट, वो पूरी तरह से है ना आप लोगों के वास्ते बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। अब नए बच्चे जो भी आएंगे बाहर से, उसके लिए रहने का इंतज़ाम है, यहाँ पे खाने का इंतज़ाम है, उनकी पूरी सहूलत हम लोग इंशाअल्लाह यहाँ पे बिल्डिंग में हम लोग है ना उनको देंगे। रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ है ना फ्री रहेगी। तो इस तरह से हमारे बच्चों के वास्ते हम लोग है ना इस इदारे को बनाए हैं। ये पूरी तरह से ये इदारा है ना खिदमत के वास्ते ही खोला गया है। यहाँ पे कंप्यूटर की तालीम आपको मिलेगी, अंग्रेज़ी की तालीम मिलेगी, कन्नड़ा की तालीम मिलेगी, दीनी तालीम भी मिलेगी। तो यहाँ पे एक ही बिल्डिंग में आपको सारे चीज़ें मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आप लोगों से और पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि ये मौका जो अल्लाह ताला ने हमको सबको दिया है, इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये सबका इदारा है, कौम का इदारा है, हमारे बच्चों का इदारा है। तो ये इदारे में जो भी कमी रहेगी हम आपस में मशवरा करके इसको अच्छे से अच्छे अंदाज में इंशाअल्लाह चलाएंगे इसको। तो आप ये बिल्डिंग देखे हैं, ये शुरुआत है ये। इंशाअल्लाह इस तरह से है ना हम लोग है ना बड़ी जगह लेके बड़े पैमाने पे काम करने वाले हैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में। दुआ करो, हम सब मिलकर है ना ऐसे इदारे बनाएंगे। सिर्फ बेंगलुरु में नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स वाइज में हम लोग है ना ये काम कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे इदारे होना चाहिए। इंडिया में केरला छोड़कर मुसलमानों का इदारा ये दूसरा हो रहा है एक अच्छे अंदाज में। तो बहुत सारे छोटे इदारे हैं, लेकिन फुल फ्लेज नहीं है, पूरी सहूलत के साथ नहीं है। तो हम लोगों को क्या है, बच्चों के वास्ते लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। अभी जैसा जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ती है हम उसके साथ चलना चाहिए, तभी जाके हमारे बच्चे कामयाब होंगे। तो इस तरह से हम लोग है ना रिसर्च सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। जो दुनिया की टेक्नोलॉजी लेटेस्ट जो भी आएगी इंशाअल्लाह वो हम लोग है ना इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे बच्चों को। तो सारे इंडिया से अगर बच्चे कहीं से भी आना चाहें तो आ सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, उनका पूरा खर्चा हमारा इदारा उठाएगा। तो आगे भी है ना 1-2 जगह हम लोग लिए हैं बड़े जगह, तो वहाँ पे भी काम चल रहा है। बड़ी जगह में इंशाअल्लाह वहाँ पे और मैदान भी रहेगा, खेलने के लिए भी रहेगा, खुली हवा भी रहेगी, खुली जगह भी रहेगी। यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से कोशिश किए हैं
कि जो भी बच्चे पढ़ेंगे और जो भी बच्चे रह के पढ़ेंगे उनके लिए है ना ऐसा महसूस नहीं होना कि कोई चीज़ की कमी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से टॉयलेट्स बनाए हैं हम लोग, अच्छे से बिल्डिंग बनाए हैं, अच्छी तरह से हम लोग है ना पाक साफ माहौल में हवादार बनाने की कोशिश किए हैं। तो इंशाल्लाह पेरेंट्स से हम गुजारिश करते हैं कि हम लोग पहले दीनी तालीम का कोर्स शुरू करें यहाँ पे। जो भी बच्चे जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ने के बाद आप लोग यहाँ पे है ना अगर टाइमिंग सेटिंग करना है वो हम लोग मशवरा करेंगे किस तरह से है ना बच्चों को सहूलत रहेगी। हफ्ते में 1 मरतबा या 2 मरतबा या 1 क्लास रोज़ाना किस तरह से हम लोग शुरू करना, इंशाल्लाह हम लोग आपस में मशवरा करके आपसे भी मशवरा करेंगे। कर है ना इंशाल्लाह मैडम हमारे फातिमा मैडम कोऑर्डिनेटर रहेंगे, जो भी ऑर्गेनाइज करना इंशाल्लाह हम सब मिलके करेंगे। हमारे सलीम साहब भी हैं और जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं हम सब जुड़कर है ना काम करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई भी आपका सवाल है तो इंशाल्लाह मुझे आप बात कर सकते हैं। पेरेंट्स कुछ भी आपसे और कुछ चाहिए आप लोगों को किस तरह से चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो इदारा है एक नया तजुर्बा है, नई चीज़ है, तो इसमें जो है ना हम लोग हर दिन सीख कर काम करना पड़ता है। हम लोग 11 साल पहले ओल्ड एज होम शुरू किया थे। जो बेसहारा बुजुर्ग हैं हमारी कौम के, उन लोगों के लिए एक भी इदारा नहीं था, तो इसकी वजह से गैरों के पास जाके उन्होंने रहना था। वहाँ पे आपको तो पता है कितनी मुश्किल होती है, तो इसके वास्ते 11 साल पहले हम शुरू किए थे। वो भी इदारा जो शुरू किए एक दिन हर दिन हमको नया नया सीखना पड़ा। सीखने के लिए तकरीबन 2 साल लग गए हम लोगों को। उनके क्या ज़रूरतें हैं, उनको किस तरह से खिदमत करना कैसा है, हर एक का एक मसला रहता। तो अभी ये बच्चों का भी है ना इसी तरह है, हम लोग हर दिन है ना हम लोग सीख के काम करना पड़ता है, तो साथ में हम लोग है ना मेहनत करना है इसमें। तो इंशाल्लाह आप पेरेंट्स बेहतर हम लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं, चीज़ें बता सकती हैं, जो हम ना होना किस तरह से करना, उनके ज़रूरतें क्या हैं, उनकी पढ़ाई कैसी है, आप लोग हम लोगों से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो आप में से कोई है कुछ बताना चाहते हैं हम लोगों को? ये दीनी तालीम का हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो इसके वास्ते आप लोगों की क्या राय है, कोई बता सकते हैं? अस्सलाम यहाँ कर्नाटका में बेंगलुरु में इधर काम भी ऐसे बच्चों के वास्ते एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, तो ये मुबारकबाद दे रहे हैं कि यहाँ आलमन एजुकेशन में हियरिंग इम्पेयर्ड को बेंगलुरु में कर्नाटका में स्टार्ट करें। होल्ड करें। प्रॉब्लम है पढ़ने के वास्ते इधर उधर जाना पड़ता है, सो उन्होंने बोल रहे हैं थैंक्स के ओपन करेंगे आशियाना प्लीज। ओके, हॉस्पिटल सब भी हैं ऐसे डेफ बच्चों को दीनी तालीम का नहीं है। माशाल्लाह, वेरी गुड पॉइंट हियर सेंड, माशाल्लाह, वेरी गुड, सुपर। थैंक यू वेरी मच। Any parent please come forward. Parents who want to speak. And I am a parent. I want to say about myself. I am a parent of hearing impaired daughter. मैं खुद एक ऐसी बच्ची जो मेरी hearing impaired है, तो मैं उसके मतलब मैं 1-2 पॉइंट्स बोलना चाहती हूँ। जब उनको मालूम हुआ 10 इयर्स में हेयरिंग इम्पेयर्ड करको बोल को उनको तकलीफ़ हुई, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट हुआ, हेयरिंग इम्पेयर्ड थे, बहुत मुश्किल हुई, उनको डिफ़िकल्ट महसूस होता था पढ़ने के वास्ते। सडनली हम एक स्कूल को गए, डॉक्टर चंद्रशेखर स्पीच एंड हेयरिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से 10th डिस्टिंक्शन करे। Being an hearing impaired, she has done the distinction. That time उनको अरबी नहीं आता था। जब उन्होंने बाजू बच्चों को नॉर्मल hearing impaired बच्चे इधर उधर देखे तो उनको कुछ भी अरबी नहीं आता था। बाद में उनको महसूस हुआ कि दूसरे अरबी पढ़को ही कि वो मैंने महसूस करना, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी कुरान पढ़ना चाहती हूँ घर को।
उनके दिल में ख्वाहिश है और हमना भी बहुत बेजार था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें 4 इयर्स लगे और ये समझो कि आज हमें क्लास ज्वाइन कर रही, अलिफ बाता स्टार्ट करते हैं तो आज ही हमारा बच्चा नहीं पढ़ सकता। इसके साथ वी नीड अ पेरेंट सपोर्ट, वी नीड योर सपोर्ट। बगैर माँ बाप के सपोर्ट के कुछ भी नहीं होता। हम ना तुम्हारा सपोर्ट है और आज 3-4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी सैयद आफिया कुरान ख़त्म कर दे, कुरान ख़त्म हो गया 2 दौर हो को ही और उन्हें साइन लैंग्वेज में अरबी पूरा जानती तुम ना सब साइन लैंग्वेज प्लस ओरल कम्युनिकेशन वी बोथ विल टीच। मैं और मेरी बेटी हमें दोनों मिलकर इंशाल्लाह हम बच्चों को स्पीच क्लैरिटी भी हमें एफर्ट डालेंगे। मुझे एक जरिया मिला है यहाँ हमें स्कूल में जो काम कर रहे हैं वहाँ सिर्फ वी आर ओनली गेटिंग द एजुकेशन ऑफ इंग्लिश एंड ऑल बट वी आर नॉट गेटिंग दीनी तालीम। हमारा दीनी तालीम नहीं है हमें बिल्कुल, वी आर जीरो देर, वी आर नॉट गोइंग देर। सो दिस इज़ ए प्लेसमेंट हम ना मिल को है। इससे पहले हमें मुस्कान में भी जाकर हमें क्लासेस करते थे, अब हमें क्लासेस इधर कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। और जो बच्चे हैं तुम ना हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको सबको भी इधर ले लेकर। फारूक सर का एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयर्ड को इधर रेसिडेंशियल कराना। ये कौन भी ऐसा आगे नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह ये आशियाना वाले ऐसा आगे ही। पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है ना। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। सर कंटिन्यू करें।